हेलो बच्चों, स्वागत है बेटा आप ही के चैनल सौरभ साइंस के ऊपर। और लास्ट टॉपिक बेटा कोरोजन और रेंसिडिटी हमारा बच रहा है। चलिए आज इसको भी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो कोरोजन और रेंसिडिटी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बेटा, और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर बेसिकली जो है, सबसे पहले हम कोरोजन की अगर बात करें तो कोरोजन के अंदर जो है एक मेटल जो है वो ब्रेक डाउन होता है। मेटल जो स्लो ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू एक्ट ऑफ सम केमिकल्स लाइक एसिड्स, और ड्यू टू सम एक्ट ऑफ वाटर और एयर जो है मेटल ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कोरोजन इज अ स्लो ब्रेक डाउन प्रोसेस of a metal when it reacts with acid, air, water or any other chemical substance। किसी भी केमिकल सब्सटेंस की रिएक्शन होने के बाद अगर कोई मेटल ब्रेक डाउन हो जाता है, स्लो ब्रेक डाउन हो जाता है, धीरे धीरे डीके होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाएगा। अब कोरोजन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके सामने है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है बेसिकली इसके अंदर आप देखिए क्या प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर लोहा जो है, आयरन जो है, उसके ऊपर रस्ट लगना शुरू हो जाती है। अब ये रस्ट क्या होती है, जब आयरन जो है मॉइस्चर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन से, वाटर से रिएक्ट करता है, तो उसके ऊपर एक रेडिश फ्लैकी सब्सटेंस जो है फॉर्म होना शुरू हो जाती है। आप बेटा कई बार देखते हैं बरसात मौसम के अंदर जो है, जब लोहे को खुला ओपन छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है, एक ब्राउन कलर की सी लेयर जो है, परत जो पाउडर फॉर्म है वो बनना शुरू हो जाता है। और वो धीरे धीरे अगर उसी जो है बरसात में वैसे ही अगर वो कोई आयरन का ऑब्जेक्ट जो है रहे, जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल है ना, आपकी पड़ी रहती है तो उस पर थोड़ा सा आपको जंग लगना शुरू हो जाता है, वो दिखता है आपको जंग। तो बेसिकली उस जंग को, उस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को ही रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। बेसिकली आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है उसको स्पेशली जो कहा जाता है रस्टिंग कहा जाता है, और उस पे जो ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जो बनता है, पाउडर सब्सटेंस जो बनता है, उसको रस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये रस्ट जो होता है बेसिकली, इसको अगर केमिकली बोला जाए तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो है इसको कहा जाएगा। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको कहते हैं। तो चलिए किस तरीके से जो है हम रिएक्शन देखते हैं कि आयरन किस तरीके से बेसिकली जो है कोरोड होता है। चलिए इसकी रिएक्शन अपन देखते हैं। आप जो है बेटा बेसिकली इसको कोरोजन को जो है वीडियो को पॉज करके पीछे जा करके आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, रस्टिंग की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसमें हम रिएक्शन देखते हैं। आयरन ऑब्जेक्ट जो है बेटा यहां पर सॉलिड्स फॉर्म में है, इट विल रिएक्ट विद द वाटर और ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट। ये दोनों आपको कहां से मिलेंगे, एयर से मिल जाएंगे, और ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे, दैट इज दी Fe2O3 डॉट XH2O, और इसको बोला जाएगा रस्ट। दिस इज नोन एज रस्ट, इसको रस्ट बोला जाएगा। क्लियर हो गई, ये बेटा केमिकल रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन की। अब इसके अलावा भी जो है कुछ कोरोजन के कुछ अपने को जो है इंपॉर्टेंट मेटल्स है जिनका आपको याद रखना है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी उसका जिक्र है, दैट इज सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर की भी बेटा जो है कोरोजन होती है, एयर के अंदर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उससे रिएक्ट करता है और Ag2S यहां पर फॉर्म करता है, Ag2S और प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर फॉर्म होती है। अब यहां पर सिल्वर सल्फाइड जो है ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्लैक कलर की कोटिंग होगी जो आपके चांदी के आइटमों के ऊपर लग जाएगी, इसी को कोरोजन कहा जाता है। सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होती है, बेसिकली ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से जो है रिएक्ट करता है और यहां पर फॉर्मेशन करता है इसका। अब इसके अलावा जो है एक आपको और पढ़ना है, दैट इज दी कॉपर का कोरोजन, जो कि एयर में प्रेजेंट H2O, CO2 एंड O2 जो है नेचर में प्रेजेंट होगी, ये आपको एयर से मिल जाएगा, ये पार्ट जो है आपको एयर से मिलेगा। और यहां पर जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा CuCO3 डॉट, या फिर आप प्लस लगा सकते हैं CuOH होल ट्वाइस। इस पूरे को कहा जाता है, कई जगह पे बेटा ये कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ रहता है, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका नाम है बेटा बेसिक कॉपर
कार्बोनेट इसको बोलेंगे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। इसका जो कलर रहने वाला है दैट इज द ग्रीन। ये ग्रीन कलर की लेयर बनेगी। आप देखते हो कई बार जो है कॉपर के जैसे मंदिर के अंदर जो कलश, छोटी सी कलश रखी जाती है, उसको लंबे समय तक आप 1-2 दिन के अंदर आप उसमें देखते हो कि ग्रीन की जो ग्रीनिश लेयर जो है उसमें बनना शुरू हो जाती है। वो बेसिकली एक तरीके से बेसिक कॉपर कार्बोनेट की हरी कलर की जो लेयर है ना। तो कोरोजन ही हो रहा है, कॉपर का भी क्या हो रहा है यहाँ पर, कोरोजन हो रहा है। सिल्वर का भी थोड़ा जो इसको कोरोजन हो रहा है, और यहाँ पे आयरन का भी जो है कोरोजन हो रहा है। इनको बचाने के लिए, इस आयरन को बेसिकली, आयरन को तो बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी जगह में, बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस के अंदर, बहुत सारे आइटमों के अंदर जो है आयरन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए आयरन के अलग अलग जो है प्रोसेसेस अपन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रोसेस आती है पेंटिंग। आप आयरन के ऑब्जेक्ट को पेंट कर दीजिए। अगर पेंट कर देंगे तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आयरन जो है आपका वो सेफ रहेगा। दूसरा प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर। अगर जिंक की कोटिंग किसी आयरन पे की जा रही है तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। तो गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। जिंक जो है बेसिकली प्रोटेक्ट करता है ताकि वो कांटेक्ट में ना आ सके, और अगर उस पे आयरन पे थोड़ा बहुत स्क्रैच भी हो जाता है तब भी जो है जिंक प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली इसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहा जा सकता है। और इसके अलावा, जिंक के अलावा जो है आप क्रोमियम से लेस रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रीस या ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन के ऊपर, ताकि जो है वो कांटेक्ट में ना आए एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन और वो मॉइस्चर से, जिससे जो है आयरन ऑब्जेक्ट जो है आपका सेफ रहे। तो ये सारी प्रोसेस होती है जिनकी हेल्प से हम आयरन को कोरोड होने से बचा सकते हैं। अगर आयरन कोरोड होगा तो उसके क्या दुष्परिणाम, क्या डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जहां जहां पर आयरन का इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो कोरोजन होगा तो बहुत इकोनॉमिकली आपको जो है नुकसान देखने को मिलेगा। इकोनॉमिकली जहां पे आपने ब्रिजेस बनाए हैं जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, अगर वो कोरोड हो गया तो वहां पे वो इकोनॉमिकली नुकसान भी होगा। और अगर उस ब्रिजेस पे कुछ ब्रिजेस को वो बन चुका है और वहां पे लोग जा रहे हैं तो वो ढह भी सकता है। तो बेसिकली ह्यूमन को भी नुकसान हो सकता है ना, बाकी और इकोनॉमिकली भी जो है बहुत डैमेज कर सकता है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए कोरोजन को प्रिवेंट करना हमारे लिए जो बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज रेंसिडिटी। आई होप कि कोरोजन के ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जिनसे अमूमन एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन तीनों की आपको रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए और इनके कोरोजन भी पता होनी चाहिए। कोरोड होने के बाद में कौन सा कलर फॉर्म करते हैं, जैसे कि यहां पर जो है ये रस्ट फॉर्म होगी, ये रेडिश ब्राउन कलर में फॉर्म होगी। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर के अंदर यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ये ब्लैक कलर के अंदर सिल्वर सल्फाइड होगा, और ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होगा। ये कलर भी आपको ध्यान में होने चाहिए, कई बार कलर के बेसिस पे भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए हम जो है कोरोजन के बाद में हमारा जो आखिरी टॉपिक है इसी का, दैट इज रेंसिडिटी, उसको हम देखते हैं। देखो रेंसिडिटी आपने कई जगह सुना भी होगा रेंसिडिटी के बारे में, और इसका मीनिंग जो होता है बेसिकली रेंसिडिटी का, वो ये होता है कि जो फूड आइटम्स होते हैं हमारे घरों में, जो ऑयल्स एंड फैट्स से बने हुए जो फूड आइटम्स हैं, आप उनको देखते हो कई बार उनमें खराब स्मेल आना जो है शुरू हो जाती है। वो खराब स्मेल किस कारण से आती है, वो खराब स्मेल आती है बेटा रेंसिडिटी की वजह से, रेंसिड हो जाते हो। अब रेंसिडिटी जो है होती क्या है, देखो जब ऑयल और फैट के जो आइटम्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो फॉल स्मेल बनाना, फॉल स्मेल जो है बैड स्मेल बनाना शुरू करते हैं। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। तो यहां पे हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड then they start producing foul smell. This process of oxidation
is known as rancidity। ये बेटा आपकी डेफिनेशन है रेंसिडिटी की, और इसके अंदर बेसिकली इनसे बचाने के लिए, इस रेंसिडिटी से बचाने के लिए जो ऑयल एंड फैट के जो आइटम्स होते हैं इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को है, जैसे विटामिन ई, BHT है ना, इनको ऐड किया जाता है ताकि ये जो है ऑक्सीडाइज ना हो सके या इनका ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिले हो जाए, है ना, थोड़ा डिले हो जाए। और इसके अलावा भी इनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक किया जाता है ताकि एयर टाइट कंटेनर रहेगा तो वहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और फॉल ऑर्डर जो है नहीं बनेगी, ये खराब नहीं होंगे। इनके अलावा कुछ जैसे नाइट्रोजन गैस भी फ्लश की जाती है, आपने अमूमन इस चीज को देखा होगा, जो चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट अंदर बहुत कम चिप्स आती है ना, आप देखते हो जैसे इसको चिप्स को खोलते हो उसमें से कंप्लीट गैस निकल जाती है और आप देखते हो बहुत कम चिप्स आती है उसमें। तो बेसिकली जो चिप्स है उनमें ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट है और उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है, जिसकी हेल्प से अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो तो इवैक्यूएट हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, जिससे जो है आपके जो फैट और ऑयल के आइटम्स है, जो चिप्स है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, और ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो लंबे समय तक उनको स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा आप खाने को, फूड आइटम्स को जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, जहां पे दोबारा से वही चीज है जो ऑक्सीजन से कांटेक्ट में नहीं आएंगे और जो है लंबे समय तक उनको स्टोर किया जा सकेगा। तो ये सारी प्रोसेस है जिनसे रेंसिडिटी को भी बचाया जा सकता है, और कुछ प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे रस्टिंग के अंदर भी बताई है, जिन प्रिवेंशंस को आप यूज करके जो है रस्टिंग ऑफ आयरन को होने से बचा सकते हैं, और कुछ कोरोजन के अपने एग्जांपल्स भी देखे हैं। तो मैं आपको एक बार सम अप करते हुए कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेटल जो है स्लोली ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ सम केमिकल्स, ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, जिससे ये मेटल जो है खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसके अलावा आपने चांदी को भी काली पड़ते हुए देखा है, वो भी एक तरह का कोरोजन है। और इसके अलावा जो है आपने बेसिकली कॉपर को भी ग्रीन होते हुए, जो कॉपर के वेसल्स हैं उनको ग्रीनिश लेयर बनते हुए देखा है, वो भी एक तरह का कोरोजन है। नेक्स्ट बेटा आता है रेंसिडिटी। जो ऑयल और फैट के आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, वो फॉल स्मेल देना शुरू हो जाते हैं जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं, और इनको प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का, है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स का इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोरोजन और आपका जो है बेसिकली रेंसिडिटी था। इसके बाद में नेक्स्ट हम वीडियो में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर मिलेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन द केस आपको किसी टॉपिक में डाउट है या इसी के अंदर कुछ और एग्जांपल्स जो आपने मेरे जो है सुना है और आपको और थोड़ा सा डेप्थ में इसको पढ़ना है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट्स को शेयर करने वाला हूं। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।